बाबा धरती पर आकर वास्तव में चारों युगों को संवारते हैं। हाँ, और चारों युगों को संवारने के लिए सिर्फ 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो हम बच्चों को 4 सब्जेक्ट को बहुत अच्छी रीति समझना है। तो उसमें सबसे पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। सबसे पहले सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से जब हम समझते हैं, जब हमारे अंदर ज्ञान का भंडार होता है, तभी दूसरा सब्जेक्ट अर्थात योग हमें अच्छे से समझ में आता है कि वास्तव में योग क्या है। धारणा क्या है और सेवा किसे कहेंगे, है ना। बहुत लोग इन 4 विषयों को नहीं समझ पाने के कारण बाबा के साथ संबंध नहीं बना पाते। बाबा के साथ गहरा संबंध बनाने के लिए इन 4 विषयों को बहुत अच्छी रीति समझना अनिवार्य है। तो ज्ञान किसे कहेंगे? देखो, अपनी अवस्था को बाबा के श्रीमत प्रमाण, अपनी अवस्था को बनाना, है ना भाई। जैसी जैसी बाबा श्रीमत दे रहे हैं, वैसी ही अवस्था हमारी बन जाए। बाबा की श्रीमत प्रमाण हमारी अवस्था हो। अब बाबा की श्रीमत को समझने के लिए हमें मुरली की एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना होगा। जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है। तो शांत रहने का स्वभाव का मतलब क्या हुआ? अब आगे सुनना बहुत अच्छे से। शांत स्वभाव वाले बहुत मीठे लगते हैं। देखो, पहला शब्द बाबा ने कहा मीठे, फिर शांत स्वभाव वाले बहुत मीठे लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मीठा बनना ही शांति कहलाएगी, है ना भाई। बहुत मीठा बनना। अब बहुत मीठा किसे कहेंगे? देखो, आगे की लाइन सुनना। फालतू बोलने से ना बोलना अच्छा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बच्चा मीठा होगा वो फालतू नहीं बात करेगा। अब फालतू बात किसे कहेंगे भाई? देखो, एक एक बात समझने की है। ऐसी बात जिसका कोई अर्थ ना निकलता हो, वो फालतू बात कहलाएगी, है ना भाई। ऐसी बात जो किसी को दुख पहुंचाए, वो भी फालतू बात कहलाएगी, है ना भाई। ऐसी बात जो आगे का कार्य बिगाड़ देती हो, है ना भाई, वो फालतू बात कहलाएगी। ऐसी बात जिसमें देह भान की बदबू आती हो, वो भी फालतू बात कहलाएगी, है ना भाई। ऐसी बात जिसमें विषय विकार समाये हुए हों, वो फालतू बात कहलाएगी। ऐसी बात जो पूरी स्वार्थी नज़र आती हो, वो फालतू बात कहलाएगी। अब आप भी डिटेल करना, अभी और भी डिटेल है। जब बाबा ने कहा है कि बच्चे, फालतू बोलने से ना बोलना अच्छा है, तो फालतू किसे कहेंगे, ये भी तो समझ में आना चाहिए भाई। हाँ, कई लोग जो है
अंदर ही अंदर बातचीत कर रहे होते हैं, अंदर अशांत होते हैं और चुप रहते हैं, तो वो चुप्पी भी शांति नहीं कहलाएगी। हाँ, जैसे बाबा ने कहा शांत स्वभाव वाले बहुत मीठे लगते हैं, तो शांत स्वभाव भी किसे कहेंगे ये भी समझने की ज़रूरत है। तो चलो आगे हम मुरली को बहुत अच्छे से सुनते हैं तो पूरी बात क्लियर हो जाएगी। अब देखना बाबा ने प्रश्न क्या किया, किन बच्चों को सभी प्यार करते हैं, स्वयं को सेफ रखने का साधन क्या है। 2 पॉइंट है। आजकल जो है सुरक्षा के लिए बहुत लोग सोचते हैं, हाँ कहते हैं कि खतरे में है हिंदुस्तान, ये बहुत चल रहा है ना, और सुरक्षा के ज़माने भर के उपाय करते हैं। अभी बाबा स्वयं को सेफ रखने का साधन समझा रहे हैं बहुत अच्छे से कि आप सेफ कैसे रह सकते हैं। हाँ, और सभी आपसे प्यार करें, ये कैसे हो सकता है। तो ध्यान देना, जो सभी की बहुत रुचि से प्यार से सेवा करते हैं। कौन सा शब्द लगाया बाबा ने, सभी की। ऐसा नहीं कि पार्टिकुलर बहन जी की, कि पार्टिकुलर किसी भाई की सेवा कर रहे हैं। रुचि है बहन जी भाई जी की सेवा में और घर परिवार के सदस्यों की सेवा में रुचि नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं बाबा। देखो बाबा ने क्या शब्द लगाया, सभी की बहुत रुचि से प्यार से सेवा करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि सेंटर पर ही बस जाके सेवा करते हैं। भाई आपका जो घर है वो भी बाबा का ही घर है, तो आप घर को अलग और सेंटर को अलग क्यों समझ रहे हो। यदि आप सेंटर को ही बाबा का घर समझ रहे हो, इसका मतलब तुम अपने घर को अपना घर समझ रहे हो, उसे बाबा का घर नहीं समझ रहे हो। बड़ी है गहरी बात समझने की। जब बाबा ने कहा कि सभी हमारे भाई हैं, भाई जब सभी परमात्मा के बच्चे हैं तो सभी भाई हैं, तो सेंटर में आने वाले भाइयों को आप भाई बहन समझ रहे हो और अड़ोसी पड़ोसी को, घर परिवार के सदस्यों को आप भाई नहीं समझ रहे हो, वो भी रॉन्ग हो गया। देखो पुरुषार्थ बड़ा गहरा है। आप जब घर में झाड़ू लगा रहे हो तो भी आप यही समझो कि मैं बाबा की सेवा में हूँ। हाँ, कई लोग ये समझते हैं कि आश्रम पर जाकर झाड़ू लगाना भगवान की सेवा है, मंदिर जाकर साफ करना वो भगवान की सेवा है, ऐसा समझते हैं। अरे भाई, अब और घर देखो गंदा पड़ा रहता है। आप घर की सफाई भी करो तो यही समझो कि ये भगवान के घर की मैं सफाई कर रहा हूँ, तब तो तुम्हारा मेरापन छूटेगा भाई। ये मेरा और मैं, यही तो दुख के कारण है, ये बाबा ने पहले समझाया है। तो अब इसे मैनेज कैसे करना। हाँ, तो जो सभी की बहुत रुचि से प्यार से सेवा करते हैं उनको सभी प्यार करते हैं। अभी क्लियर हो गई बात। तुम्हें कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैंने इतना धन लगाया है, मैंने इतने सेंटर खोले हैं, हाँ मैं इतने सारे गीत बना लिया हूँ, मैंने इतनी सारी मुरली सुना दी है। अरे भाई, सब तो बाबा का है, सब तो बाबा का है, कराने वाला भी बाबा है, तो अहंकार किस बात का। बाप द्वारा जो ज्ञान की कस्तूरी मिली है वह सबको देनी है। सबको शिव बाबा की याद दिलानी है, अपने से नहीं जोड़ना है किसी को। अभी देखो, अगर कोई भाई बहन जो है बाबा से ना जुड़ के यदि सेंटर से जुड़ रहा है, सेंटर की बहनों से भाइयों से जुड़ रहा है, उसके बगैर उसे अच्छा नहीं लग रहा है, तो बात तो एक ही हो गई भाई।
जैसे घर परिवार में फंसे थे वैसे ही वहाँ फंस गए जाके। भाई सेवा सबकी करनी है, प्रेम सबको देना है, सम्मान सबका करना है, लेकिन याद एक बाबा की करनी है। हाँ, अपने दिल का संबंध एक बाबा से रखना है। तो इस याद की यात्रा से ही तुम बहुत बहुत सेफ रहेंगे। हाँ, नहीं तो आप देखो, सेंटर की याद कर रहे हो तो आश्रम की याद कर रहे हो, तो अपने लौकिक घर माता पिता इसकी याद कर रहे हो। नहीं भाई, माता पिता का ख्याल रखना है, उनकी सेवा करनी है, भाई बहनों का ख्याल रखना है, उनकी सेवा करनी है, लेकिन याद एक बाप को करना है। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी सुधरते जाएंगे। हाँ, फिर कोई भी गलतियाँ नहीं होंगी, क्योंकि बाबा इतनी सी भी गलती नहीं करते हैं। जरा भी भूल नहीं होती है बाबा से, बाकी सारे इंसान भूल करते हैं। आपको किसी से नहीं जुड़ना है, क्योंकि सब सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग से होते हुए संगम पर आए हैं। और बाबा ना तो सतयुग में आते, ना त्रेता में, ना द्वापर में, ना कलयुग में। बाबा तो संगम युग में आते हैं। और बाकी जितनी आत्माएं हैं सब सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में आती हैं। तो सबकी अवस्था ऊपर नीचे होती रहती है। हाँ, आप किसी को यहाँ महारथी या महान आत्मा मत समझो। हाँ, बाबा ने स्पष्ट कहा है कि इस अंतिम समय में, कलयुग के अंत में, सब आत्माएं पाप आत्माएं हैं। यहाँ एक भी आत्मा पुण्य आत्मा नहीं है। इसलिए अपना मानसिक और बौद्धिक संबंध एक प्यारे पिता परमात्मा से जोड़ो बस, और किसी से मत जोड़ो। बाकी किसी से नफरत थोड़ी करनी है, प्रेम सबसे करना है, सेवा सबकी करनी है, सम्मान सबका करना है, ख्याल सबका रखना है कि भाई हाँ किसको क्या ज़रूरत है। सबको समझना है, समझना सबको है, और सबको समझकर उसके अनुसार सेवा करनी है। जो जैसा है उसके अनुसार उसकी सेवा करनी है, लेकिन दिल का संबंध एक बाबा से रखना है। फिर देखना आप कभी भी नहीं उलझेंगे, ना आप कभी दुखी होंगे, ना आप कभी परेशान होंगे। यही तो मुख्य पुरुषार्थ है, बाबा की याद रहना, यही मुख्य पुरुषार्थ है। दिल का संबंध बाबा से रखना, यही मुख्य पुरुषार्थ है ना भाई। ओम शांति। तो रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, समझा समझा कर कितना समझदार बना देते हैं बाबा। तो रोज़ जब आप मुरली को 10 बार 12 बार सुनोगे तब एक एक बात क्लियर होगी। अब ये भी जो मैं समझा रहा हूँ ये कौन करवा रहा है भाई? बाबा। आप जो है मेरी ज़रा भी तारीफ़ नहीं करना भाई, मुझे तारीफ़ नहीं चाहिए, मेरी तारीफ़ मेरा बाबा कर रहा है। बाबा जो सम्मान दे रहा है उससे बड़ा कोई सम्मान नहीं दे सकता, क्योंकि बाबा संपूर्ण निरहंकारी है। हाँ, तो यहाँ का नाम मान शान सब बेकार है। दुनिया वालों को आकर्षित करने के लिए हम जो है अपने नाम के आगे बढ़िया बढ़िया लगा देवे भले, लेकिन उस नाम रूप में फंसे नहीं हम। हाँ, तो पढ़ाई भी बड़ी सहज है ना। वह है स्थूल पढ़ाई और यह है सूक्ष्म पढ़ाई। देखो बाबा ने कहा, मतलब बाबा के एक एक शब्द को बड़ी सूक्ष्मता से जानना समझना। तो तुम बच्चे जानते हो ना भाई कि यह पढ़ाई बाप के सिवाय और कोई पढ़ा नहीं सकते हैं। बाप आए ही हैं पवित्र बनाने और पढ़ाने। तो भाई ये मुरली चल किसकी रही है? बाबा की। समझा कौन रहा है? बाबा।
है ना भाई। एम ऑब्जेक्ट बिल्कुल सामने खड़ी है। तो ऐसे बाप को याद कर खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। यह भी बच्चे जानते हैं कि दिन प्रतिदिन हमको शांति में ही जाना है। भाई शांति धाम तो पहले जाना है ना। बाबा हमेशा कहते हैं कि सुख धाम वाया शांति धाम। तो शांति में जाना ही है ना दिन प्रतिदिन। शांति तो सबको बहुत पसंद होती है, तो शांति का मतलब भी तो समझ में आए भाई। शांति मतलब चुप रहना, और अंदर खूब सारी बातचीत चल रही है। मन को बहुत सारी चाह बची हुई है, ये चाहिए वो चाहिए। मन के अंदर में इसकी निंदा, उसकी गिलानी, उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। मन से भी किसी की हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। हम दूसरों की हंसी उड़ाते हैं भाई। कोई कुछ कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, अरे ड्रामा है भाई। मान लो कोई भी व्यक्ति कोई कार्य ढंग से नहीं कर पा रहा है तो हम उसकी हंसी उड़ाते हैं। अच्छा तुम करके दिखाओ जरा उस कार्य को। पहले ये समझो कि तुम उस कार्य को बहुत अच्छे से कर ले रहे हो क्या? नहीं, 100% तो कोई नहीं कर सकता। तो कोई से भी किसी की भी हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। वो भी अशांति की गिनती में आएगा, क्योंकि तुमने किसी की हंसी उड़ाई, किसी पर तुमने हंसा, मजाक उड़ाया किसी का, तो वो बेचारा अशांत हो जाएगा ना। तो तुमने क्या किया? अशांत ही कहलाए तुम भी। बाबा बहुत और बारीक बात बोल रहे हैं। अब देखो, सूक्ष्म बात तो समझा ही रहे हैं बाबा, स्थूल में भी कैसे चलना चाहिए वो भी बता रहे हैं। सुनना बहुत अच्छे से। बड़े आदमी जास्ती नहीं बोलते हैं और ना जोर से बोलते हैं। तुम बहुत बहुत बड़े आदमी बनते हो, वास्तव में आदमी नहीं कहेंगे, तुम तो देवता बनते हो। देखा बाबा कैसे करेक्ट करते चले जाते हैं। देवताओं को बोलना बहुत थोड़ा होता है। तुमको भी जब देवता बनना है तो टॉकी से बदल साइलेंस में रहने का अभ्यास करो। अब साइलेंस में रहने का अभ्यास का मतलब क्या हुआ भाई? जैसे हम एक एक शब्द का अर्थ बता रहे हैं तो इसे ज़्यादा बोलना नहीं कहेंगे। ज़्यादा बोलना मतलब ऊपर हमने बताया भाई, आपकी बातचीत से किसी को दुख हो जाए, जैसे बाबा ने कहा जोर से बोलना, तो जोर से बोलने में भी किसी को तकलीफ हो सकती है ना भाई। और बहुत एकदम धीरे बोल रहे हो जो कोई सुन ही नहीं पा रहा है, वो भी ठीक नहीं है ना भाई। बड़ी गहरी बात है। तो टॉकी से बदल साइलेंस में रहने का अभ्यास करो। अब वो गीत गाए थे ना भाई कि आवाज की दुनिया से चले दूर, कहीं दूर चले। अंदर एक दुनिया हमारी अलग बनी हुई रहती है, विचारों में, स्वभाव में जो एक दुनिया होती है ना, एक बाहर की दुनिया होती है और एक अंदर स्वभाव वाली दुनिया होती है। उस दुनिया में आवाज़ नहीं होनी चाहिए। अपने संस्कारों की एक दुनिया होती है, अपनी आदत की एक दुनिया होती है। दुनिया चाहे कुछ भी कर रही है, लेकिन हमारी एक आदत है, हम उस आदत के वशीभूत होकर चलते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर सारी दुनिया में लिखा रहता है कि ये तम्बाकू खाना, गुटखा खाना बहुत हानिकारक है, लेकिन हमारी आदत बनी रहती है। हमारी दुनिया अलग चल रही होती है। अरे भाई, बाबा की दुनिया में रह रहे हो, तुम अपनी अलग दुनिया मत बनाते बैठे रहो। बहुत गहरी समझने की बात होती है एक एक बात। तो शांति में रहने के लिए समझेंगे कि इनका अपने ऊपर अटेंशन है, जबकि तुमको शांति धाम जाना है। तो बोलना भी बहुत आहिस्ते है। आहिस्ते बोलते बोलते शांति धाम में चले जाना है। जितना तुम शांति में रहते हो उतना शांति फैलाते हो। तुमको बहुत शांति में रहना चाहिए। हमने
इसके पहले की मुरली में इस पर बहुत अच्छे से विस्तार से चर्चा की है, आप उसे समझना। हाँ, शांति में रहना चाहिए। देखो आपको हमने बताया था, उसकी कुछ लाइनें फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि देखो बहुत विषय विकार में पड़े हुए लोग भी शांत दिखाई देते हैं। हाँ, अंदर में उनकी दृष्टि कहीं और जुड़ी रहती है। इसलिए वो छुपे रहेंगे, एकांत में दिखाई देंगे। तो शांति का अर्थ बहुत गहरा है ना भाई। बहुतों को आवाज़ से बात करना अच्छा नहीं लगता, क्रोध भी अच्छा नहीं है। आ गई वही बात। आवाज़ से मतलब, हाँ, उस आवाज़ में क्रोध भरा हुआ है। आवाज़ मतलब भाई अभी माइक से हम बोल रहे हैं तो आवाज़ थोड़ी ज़्यादा ही होगी, और माइक में बोलने के लिए थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोलना ही पड़ेगा भाई, रिकॉर्ड करने के लिए। इस आवाज़ की बात नहीं कर रहे बाबा। देखो बाबा ने लाइन जोड़ी, क्रोध। हाँ, विकारों वाली आवाज़ अलग होगी और निर्विकारी आवाज़ अलग होगी। एक एक बात बारीक समझना है भाई। हाँ, बाबा देखो कितने प्यार से पढ़ाते हैं। देखो अगली लाइन आई गई बाबा की, देखो, बच्चों में कोई भी विकार नहीं रहने चाहिए। देखना है, हम कोई से लड़ते झगड़ते तो नहीं है भाई। ये विषय विकारों के कारण ही लड़ाई झगड़ा होता है। हाँ भाई, किसी स्वाद में ही बंधे फंसे हैं। हाँ, किसी वस्तु में बंधे हैं भाई। कोई सामान बना और खाने नहीं मिला, तो बस, अरे मेरे को तो वो चीज़ खाने नहीं मिली, मन दुखी हो गया। ये दुखी जो मन है वही तो अशांति कहलाएगी भाई। हाँ, चलो भाई कोई बात नहीं है, वो चीज़ खाने नहीं मिली तो, हाँ, कोई हमारे पसंद की चीज़ है और वो 10-20 लोग बैठे हैं और वो ख़त्म हो गई, खा गए सब लोग, हमारे लिए नहीं बचा, तो हमको क्या होता है? दुख हो जाता है। हाँ, है ना भाई। घर में जैसे कपड़े आए और सबके लिए बन गए, तुम्हारे लिए नहीं बन पाया वो कपड़ा तुम्हें बहुत पसंद था तो दुखी हो गए। ये है अशांति। बड़ी गहरी बात समझना। हाँ, उससे फिर क्या होता है? हम लड़ते झगड़ते हैं। इसलिए बाप ने समझाया है, हियर नो इविल, टॉक नो इविल। हाँ, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, सी नो इविल। बुरा मत देखो। जो बातें तुमको पसंद नहीं है उन बुरी बातों से तुम्हें किनारा कर देना चाहिए। हाँ, है ना भाई। तो दोनों का मुख बंद रहेगा। बाबा युक्ति बता रहे हैं भाई, तुम्हारी पसंद का कोई काम नहीं हो रहा है तो वहाँ से तुम हट जाओ ना। हाँ, हाँ, तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, हंसी क्यों उड़ा रहे हो उसकी? मान लो तुम्हारी पसंद का कोई कार्य नहीं कर रहा है तो तुम उसकी हंसी उड़ाने लगते हो, ये तो गलत है ना भाई। हाँ, तुम वहाँ से किनारा कर लो। हर बात में दैवी गुणों को धारण करना है। कोई आवाज़ से बात करे तो बोलो शांत, आवाज़ मत करो। तुम जानते हो हम शांति स्थापन करते हैं। सतयुग में शांति रहती है ना। मूल वतन में तो है ही शांति, लेकिन सतयुग में भी तो शांति है ना भाई। शरीर ही नहीं तो बोलेंगे फिर कैसे मूल वतन में। हाँ, बाप बच्चों को श्रीमत तो बहुत अच्छी देते हैं, समझाते हैं, मीठे बच्चों अब तुम्हें अपने घर चलना है, टॉकी से मूवी में आना है और फिर साइलेंस में चले जाएंगे। हाँ, अब यहाँ पर बड़ी गहरी बात है। टॉकी से मूवी में आना मतलब हर बात इशारों में समझ जाना। ये बाबा जितनी पॉइंट बता रहे हैं उसके पीछे इशारे हैं बाबा के। हर पॉइंट के पीछे एक इशारे हैं बाबा के, उन इशारों को समझना। हाँ, दिल की बात को समझना, किसी के दिल की बात को समझना। हाँ, है ना भाई। ये है मूवी में आना, किसी के दिल की बात को समझना, मूवी में आना। ऐसा नहीं कि कठपुतली बन गए। हाँ, अब हम जो है इशारों में मतलब उंगली के इशारे में बात कर रहे हैं, ऐसी बात थोड़ी बोल रहे हैं बाबा। मूवी में आना मतलब
हम उंगली के इशारे से बात करें। नहीं भाई, मूवी में आना मतलब हर एक के मन को समझना, दिल को समझना। तब तो जब आप दिल को समझेंगे तब तो मालूम पड़ेगा कि ये विषय विकारी नज़र से देख रहा है कि पवित्र नज़र से देख रहा है। हाँ, टॉकी से मूवी में आना का मतलब बड़ा गहरा है। हाँ, तभी तो आप विषय विकारों से बच पाएंगे भाई। फिर साइलेंस में चले जाएंगे, जो भी मिले उनको यही पैगाम देना है। तो कैसे पैगाम देंगे भाई? वैसा नेचर बनाएंगे। तुम जितना साइलेंस में रहेंगे उतना समझेंगे यह लोग किसी धुन में है, बाबा की याद में रहो आप। बाबा ने कहा था एक बार, सन्नाटे वाली शांति। और बाबा उदाहरण भी देते हैं कि जैसे किसी भी मोहल्ले में कोई शरीर छोड़ देता है तो कैसी शांति आ जाती है, बस वैसा ही तुम्हारा छूटा हुआ शरीर हो, ऐसी अवस्था हो, शरीर में रहते रहते जैसे कि शरीर छूटा हुआ है, उसे कहेंगे शांति। हाँ, जैसे कि मौत को तुमने एकदम समझ लिया है भाई, शरीर को छोड़ना ही मौत कहलाता है ना भाई। तो शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है, वह बहुत मीठे लगते हैं। फालतू बोलने से ना बोलना अच्छा है। अगर तुम्हें अच्छे से ज्ञान सुनाते नहीं बन रहा है तो आप सेखी मत बघारो, चुपचाप रहो, बाबा को याद करो। हाँ, लेकिन अच्छे से बोलो, ज्ञान युक्त बोल बोलो, योग युक्त बोल बोलो, समझ युक्त बोल बोलो, लवफुल होकर बोलो, लॉफुल होकर बोलो। बोल के ऊपर से हमने पूरा एक पेज लिखा है, चिंतन कर करके। वो भी हम कभी आपको एक आध वीडियो में बनाकर सुनाएंगे। तो बाबा देखो क्या बोल रहे हैं, तुम सच्चे सच्चे पैगंबर हो, मतलब अंबर के उस पार रहने वाले बाबा का पैगाम देने वाले हो। बाबा का पैगाम मैं ये बोल रहा हूँ नहीं, जो भी करवा रहा है बाबा करवा रहा है। तुम्हारी सबके ऊपर मेहर होनी चाहिए, हाँ, कृपा होनी चाहिए भाई। कृपा किसे कहेंगे? सबको स्नेह देना ही कृपा है। हाँ, मेहर करने वाले बच्चे बड़े शांत, हाँ, मैं बाप की याद में रहेंगे, बहुत शांति में रहेंगे। सिर्फ पैगाम देना है कि बेहद के बाप को याद करो तो बेहद का सुख शांति मिलेगा। बेहद का सुख मिलेगा, बेहद की शांति मिलेगी, है ना भाई। लौकिक बाप के पास बहुत धन है तो बहुत वर्षा मिलेगा ना, तो बेहद के बाप के पास तो विश्व की बादशाही, जो हर 5000 वर्ष बाद तुम्हें विश्व की बादशाही मिलती है। तो बहुत तरीके से रहना है, हाँ, बहुत अच्छे से रहना है। तुम बच्चों को सभी की बहुत रुचि से सर्विस करनी है, सभी की, हर एक को सेवा के लायक बनाना है। हाँ, देखो ये पॉइंट भी बड़ी जोरदार है, सेवा के लायक बनाना है। तो तुम बहुत अच्छे से उन्हें रखोगे, बहुत अच्छे से बात करोगे तो सेवा के लायक बनेंगे ना भाई। जो दूसरों की प्यार से सेवा करते हैं उनको सभी प्यार करते हैं। कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान की कस्तूरी मिली है, वह दूसरों को देनी है। एक दो को याद दिलाते रहो कि शिव बाबा याद है, ऐसा। और वो भी ऐसा नहीं कि बड़े तनाव लेकर, क्यों शिव बाबा याद है क्या तुमको, नहीं, ऐसा नहीं भाई। आप याद में रहोगे ना तो वो अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ भाई ये किसी की याद में है। याद में रहना ही याद दिलाना कहलाएगा। इसमें खुशी भी होती है, याद दिलाने वाले को थैंक्स देना चाहिए। याद की यात्रा से तुम बच्चे बहुत बहुत सेफ रहेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी सुधरते जाएंगे।
तुम्हें अपने कैरेक्टर्स जरूर जरूर सुधारने हैं। हर एक अपने दिल से पूछे, हमारा स्वभाव बहुत बहुत मीठा है, कभी किसी को नाराज़ तो नहीं करते। ऐसा वातावरण कभी ना हो जो कोई नाराज़ हो जाए, ऐसी कोशिश करनी है, क्योंकि तुम बच्चे बहुत ऊंच सर्विस पर हो। देखो कितने गहरे सारे बाबा के। तुम्हें इस सारे मांडवे को रोशनी देनी है। तुम धरती के चैतन्य सितारे हो। कहा भी जाता है नक्षत्र देवता, ऐसा कहते हैं। अब वह सितारे कोई देवता नहीं है भाई, तुम तो उनसे महान बलवान हो, क्योंकि तुम सारे विश्व को रोशन करते हो। तुम ही देवता बनने वाले हो। जैसे ऊपर सितारों की रिमझिम है, कोई सितारा बहुत तीखा होता है और कोई हल्का, कोई चंद्रमा के नज़दीक होता है। तुम बच्चे भी योग बल से संपूर्ण पवित्र बनते हो तो चमकते हो। अब देखो बाबा ने चंद्रमा के नज़दीक का अर्थ भी क्या बता दिया। संपूर्ण पवित्रता। योग बल मतलब सिर्फ और सिर्फ बाबा की याद, बाबा की चाह। हाँ, बाबा की चाह, बाबा की राह। हाँ, जो बाबा को याद करेगा ना, वो पूरी जिंदगी बहुत अच्छे से ज्ञान में चल सकता है। नहीं तो ज्ञान से बोर हो जाएंगे। अरे ये तो हम सुन चुके हैं, और हम कितना सुने, उसकी बुद्धि इधर उधर भटकेगी पक्के में। ये ले लूँ, ये खा लूँ, वहाँ जाऊँ, ये चलूँ, ये करूँ, उसमें उसकी बुद्धि वहीं लगी रहेगी। हाँ, अभी तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए भाई। अंदर में खुशी की उछले मारते रहो। यह तुम्हारा जन्म हीरे जैसा गाया जाता है। हाँ भाई, स्वर्ण युग और सिल्वर युग है ना, फिर जो है कॉपर युग, ताम्र युग, लौह युग, और ये क्या है, ये डायमंड युग है भाई। हाँ, तो यहाँ तुम्हें हीरे जैसा बनना है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल बनते हो तो तुमको नॉलेज की ही खुशी रहती है। हाँ, तो हीरे जैसा बनो भाई। इन देवताओं से भी तुम श्रेष्ठ हो। हाँ, तो हीरा बनोगे तो सोने में जड़ोगे, हीरा बनोगे तो स्वर्ण युग में आओगे भाई। तो तुम्हारा चेहरा सदा खुशी से खिला रहे। बाप बच्चों को आशीर्वाद करते हैं, मीठे बच्चे सदा शांत भव, चिरंजीवी भव। हाँ, चिरंजीवी भव का अर्थ दुनिया वाले क्या समझेंगे, शरीर की आयु समझेंगे। चिरंजीवी मतलब जरा भी विषय विकार टच मत करे। हाँ, और चिरंजीवी भाव का अर्थ क्या हुआ, मतलब जन्म जन्म जियो, बहुत जन्म जियो। ऐसा नहीं एक जन्म लिए और ऊपर में 2500 साल लटके पड़े हैं, वो तो फिर जैसे मरे वाली स्थिति है। नहीं, यहाँ जियो ना भाई तुम शरीर के साथ बढ़िया। देखो बाबा जैसा आशीर्वाद तो कोई नहीं देगा, तो आशीर्वाद तो बाप से मिलती है। फिर भी हर एक को अपना पुरुषार्थ तो करना है ना भाई, कि हम चिरंजीवी कैसे बने। भाई पहले पहले आप सतयुग में आएंगे, पहले दिन आएंगे, पहले दिन से सतयुग में रहेंगे, हर सेकंड सत्य पर चलेंगे, वही चिरंजीवी कहलाएगा ना भाई। हाँ, अब इस पर बहुत अच्छा चिंतन करना आप भी। तो बाप को याद करने से तुम चिरंजीवी बन रहे हो, यह आशीर्वाद बाप देते हैं। ब्राह्मण लोग भी कहते हैं आयुष्मान भव, बाप भी कहते हैं बच्चे सदा जीते रहो। हाँ, कहीं देह में मत अटको भाई, देह तो मुर्दा ही है ना। हाँ, तुम्हें आधा कल्प के लिए काल नहीं खाएगा। सतयुग में मरने का तो नाम ही नहीं होता। हाँ, है ना भाई, शरीर छूटा। हाँ, यहाँ तो मनुष्य मरने से डरते हैं ना। देखो, मूल ज्ञान ही जीना और मरने को समझना है। तुम तो पुरुषार्थ कर रहे हो मरने के लिए। तुम जानते हो बाबा को याद करते करते हम यह शरीर छोड़
अपने शिव बाबा के पास जाएंगे, फिर स्वर्गवासी बनेंगे। हाँ, है ना भाई। युधिष्ठिर को सशरीर स्वर्ग में गया ऐसा कहते हैं। हाँ, मतलब एक शरीर छोड़ हम दूसरा लेंगे, ये समझदारी। तो अभी तुम मोस्ट बिलवेट बाप के बच्चे बने हो, तो तुमको भी बाप जैसा बहुत बहुत मीठा, बहुत प्यारा बनना है। बाबा पत्रों में भी लिखते हैं, मीठे मीठे लाडले सिकिलदे बच्चों। बाबा बहुत मीठा है ना। प्रैक्टिकल में अनुभव करते हो कि बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है। ओ मीठा प्यारा बाबा, तू है जग से न्यारा लगता, तू हमको है जान से भी प्यारा। ओ मीठा प्यारा बाबा। तो बाबा हमें भी ऐसा बनाते हैं। मीठा मीठा कहकर बाबा हमको भी मीठा बना ही दिया। तो हमको भी मीठा बनाते, ये एहसास होता है ना कि हम मीठे बन गए हैं। हाँ, यह भी तुम जानते हो हम कितने मीठे, कितने प्यारे थे। हम ही पूज्य से फिर पुजारी बने, तो खुद को पूजते रहे जा के। हाँ, ये नहीं मालूम था कि भाई अरे ये जो कृष्ण जी की मूर्ति की पूजा जो हम कर रहे हैं वो कृष्ण हम ही हैं, ये तो नहीं मालूम था ना भाई। ये जो लक्ष्मी नारायण की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं वो लक्ष्मी नारायण हम ही थे। ये ज्ञान तो बाबा ने ही आके बताया ना। यह भी बड़ी वंडरफुल समझने की बातें हैं। बाबा कह रहे हैं देखो, है ना, जो आत्माभिमानी स्थिति में रहेगा उसे सब कुछ समझ में आएगा। तो तुम बच्चे जानते हैं, आधा कल्प के हमारे सब दुख दूर करने वाला बाबा अभी आया हुआ है। वो तो कहेंगे कहाँ बाबा, वो तो सब तरफ है, कहाँ आया हुआ है, वो कहाँ आया, वो कहीं गया ही नहीं जो आए, ऐसा बोलते हैं लोग। अरे वो यहाँ रहे तो सब मीठे बन जाएं, कोई कड़वा रहे ही ना। लेकिन बाबा मीठा बना के चले जाते हैं, फिर धीरे धीरे उस मिठास में खटास पड़ती चली जाती है। हाँ, कहते हैं फिर हर हर महादेव। अब वह महादेव तो नहीं है ना। हाँ, ठीक है ना भाई। तो बाबा दुख में थोड़ी रहेंगे, हैं? दुख हर कर सुख देने वाले बाप हैं। हाँ, आधा कल्प तुमने बहुत दुख देखे हैं। 5 विकारों की बीमारी बहुत बढ़ गई है। उस बीमारी को मिटाने का कोई उपाय नहीं कर रहा है। सब तो शरीर की बीमारी में उलझे हुए हैं, और वो शरीर की बीमारी भी अब ठीक नहीं कर पा रहे हैं। जाओ, अब कोई दवाई नहीं बची है, हाँ, जो शरीर की बीमारी को ठीक कर सके। तो इस बीमारी ने बहुत दुख दिया है, इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चों, यह जो कर्म का खाता है अब उनको ठीक करो। व्यापारी लोग भी 12 मास का खाता रखते हैं ना भाई। बाप समझाते हैं बच्चे अभी सारी सृष्टि पर देखो कितना किचड़ा है। सब विषय विकारों में डूबे हुए हैं। यह है ही नर्क। तो बाप को आना पड़ता है नर्क को स्वर्ग बनाने। बाबा बहुत उकीर से आते हैं, मतलब बड़े प्रेम से आते हैं। जानते हैं मुझे बच्चों की सेवा में आना है, मैं कल्प कल्प तुम बच्चों की सेवा पर उपस्थित होता हूँ। जब खुद आते हैं तब बच्चे समझते हैं बाप हमारी सेवा में उपस्थित हुए हैं। यहाँ बैठे सभी की सेवा हो जाती है। सारी सृष्टि का कल्याणकारी दाता तो एक ही है ना। बाप जानते हैं सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबको मैं ही वर्षा देने आता हूँ। ये बात किसी को नहीं मालूम है। बेहद के बाप की नज़र दुनिया की आत्माओं तरफ जाती है। भले यहाँ बैठे हैं परंतु नज़र सारे विश्व पर और सारे विश्व के मनुष्य मात्र पर है बाबा की नज़र, क्योंकि सारी विश्व को ही निहाल करना है। हाँ,
ड्रामा प्लेन अनुसार कल्प पहले मिसल सारे विश्व की आत्माएं निहाल हो जाने वाली हैं। लेकिन जो पुरुषार्थ करेगा वो सतयुग में आएगा। बाकी जाएंगे तो सब, जब यहाँ कुछ बचेगा ही नहीं तो क्या करेंगे रुक के यहाँ। अभी तो रुके रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं शरीर छोड़ने के बाद। तो बाप सब बच्चों को याद करते हैं, नज़र तो जाती है ना भाई। कैसी नज़र जाती है? बाबा याद करते हैं सबको। संगम युग पर ही बाप बच्चों की सेवा में उपस्थित होते हैं। उनकी भेंट में कोई भी सेवा कर न सके, उनकी है बेहद की सेवा। तुम बच्चे भी बाप का शो तब कर सकेंगे जब उन जैसी सेवा करेंगे। सेवा करने वालों को फल भी बहुत भारी मिलता है। बच्चों को नशा भी चढ़ता है कि हम श्रीमत पर सारे विश्व के मनुष्यों को सुख देते हैं। श्रीमत कौन सी? पवित्र रहना, एक भी दृष्टि खराब ना हो कहीं भी। हाँ, बाप कहते हैं मीठे बच्चे अब ज्ञान रत्नों से अपनी खूब झोली भरो, जितनी भरनी है भरो, अपना टाइम बर्बाद ना करो, बाप की याद में टाइम को आबाद करो। हाँ, वो गीत हम कल ही गा रहे थे, देखो कि सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। हाँ, बहुत है ना भाई गहरी बात। ऐसे ऐसे गीत भी बने हैं। तो टाइम को आबाद करो बाप की याद में। हाँ, परम पिता को याद कर, जो है पल पल को आबाद करो। हाँ, है ना भाई। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। ऐसा है गीत, आप पूरा सुनना, बहुत अच्छा गीत है ये। आप बिल्कुल इस गीत को पूरा सुनना, एकदम बाबा की याद आएगी आपको। तो जो अच्छी रीति धारणा करते हैं वह फिर औरों की भी अच्छी सर्विस जरूर करेंगे। वो रह नहीं सकते अच्छी सर्विस करे बगैर, समय बर्बाद नहीं करेंगे वो। हाँ, बच्चों को पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी बनना है, अपने अंतर्मुख की जांच करना है कि आपका मन क्या सोच रखा है, आपकी बुद्धि ने क्या निर्णय लिया है। ये है अंतर्मुखी बनना। और अंतर्मुखी के बारे में बहुत अच्छे से हमने पिछली मुरलियों में बताया है। आप ये नहीं करना एक ही मुरली सुन लिए, सब मुरली सुनो एक एक करके। अंतर आत्मा है ना भाई, तो आत्मा को संवारना है। यह निश्चय करना है बार बार कि हम आत्माओं को बाप समझा रहे हैं। सोल कॉन्शियस हो रहना ही सच्चा सच्चा अंतर्मुखी बनना है। अंतर्मुखी अर्थात अंदर जो मैं आत्मा हूँ उनको सब कुछ बाप से ही सुनना है और किसी से सुनना ही नहीं है। बाप प्यार से बार बार समझाते हैं। माता पिता और जो भी अच्छे अनन्य बड़े भाई बहन हैं जो अच्छी सर्विस करते हैं उनसे सीखते जाओ। देखो स्पष्ट बाबा ने कह दिया। अंदर में यह निश्चय करो कि हमें फालतू टाइम नहीं गंवाना है इधर उधर घूम घाम के। हाँ, सारा दिन बस खाना पीना, इधर घूमना उधर घूमना, ये करना वो करना, बाबा की याद में बैठना ही नहीं। ये तो रॉन्ग हो गया ना भाई। हाँ, शरीर निर्वाह भी करना है लेकिन, और अपनी रचना को भी देखना है, लेकिन ममत्व नहीं रखना है। हाँ, ममत्व रखने से नुकसान हो जाएगा। ममत्व एक बाप से रखो। हाँ, यहाँ तुम बाप के सम्मुख हो, आत्माएं और परमात्मा सम्मुख है, क्योंकि यहाँ स्वयं बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं।
वहाँ आत्माएं आत्माओं को पढ़ाती हैं सारी दुनिया में, और बाबा ब्रह्मा के तन में आकर, है ना, बाबा परमात्मा ब्रह्मा के तन में आकर आत्माओं को पढ़ाते हैं। यह सब बातें तुम बच्चों के अंदर मंथन होनी चाहिए। हाँ, स्टूडेंट की बुद्धि में सारा दिन पढ़ाई रहती है ना भाई, तो तुम्हारी बुद्धि में भी सारी पढ़ाई है। यह है रूहानी पढ़ाई। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वह सदैव एकांत में जाकर पढ़ते हैं। हाँ, पढ़ाई एकांत में। हाँ, योग जो है आप संगठन में कर सकते हैं। हाँ, और पढ़ाई एकांत में जाकर पढ़ना। स्टूडेंट आपस में मिलते जुलते हैं तो पढ़ाई पर ही वार्तालाप करते हैं। देखो, तो जब भी वार्तालाप करो बाबा की मुरली के संबंध में ही बातचीत करो, क्योंकि मुरली ही सब कुछ है। इस बेहद की पढ़ाई में तो और ही खुशी से लग जाना चाहिए। तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हो, याद में रहना ही मदद करना है। देखो, कल एक माता का फ़ोन आया था तो यही बात कहलवाई थी बाबा ने। भाई वो कह रहे थे कि भाई सेवा, ऐसी सेवा, हमने कहा याद में रहना ही सबसे बड़ी सेवा है। याद में रहना ही मदद करना है, क्योंकि याद की यात्रा माना शांति की यात्रा। इसलिए कहा जाता है हरेक अपने घर को स्वर्ग बनाओ। हरेक की बुद्धि में अल्फ और बे है। अल्फ यानी प्यारा बाबा, और बे यानी बाबा के द्वारा जो वर्षा प्राप्त होता है वो बादशाही। तो अल्फ को याद करो तो बादशाही मिलेगी, और कुछ करना नहीं है। देखो, भक्ति मार्ग में दिखाया भी है ना कि सारा समय काम धाम करके अपने बच्चों के लिए भी 4 दाने नहीं बटोर पाते थे सुदामा जी, और भगवान के पास गए तो फिर क्या हुआ, पूरी सुदामा स्वर्ण नगरी बन गई। ये गायन है। हाँ, पहले बच्चे की फिकर, घर परिवार की फिकर, पत्नी की फिकर में इधर मांगना उधर मांगना, घूमते रहते थे। और गरीबी दूर नहीं हो रही थी, और भगवान के पास जाते ही क्या हुआ, सारी गरीबी दूर हो गई। दिखाया है ना स्पष्ट। तो वो यही है। अभी सब सुदामा मिसल भाग रहे हैं इधर उधर, ये खाना वो खाना, दाने इकट्ठे करने में ही लगे हैं। हाँ, बस पापी पेट का सवाल है, बस कहते रहते हैं। अरे भाई, पेट को तो चाहिए 2 वक्त की रोटी, बस उसका की व्यवस्था हो गई, बस फिर काहे ये स्वाद वो स्वाद में पड़े हो। आपका ज़्यादा पैसा जो खर्चा हो रहा है ना, वो स्वाद में होता है, पेट को पालने में नहीं हो रहा है। पेट को पालने के लिए तो सादा भोजन ही ज़्यादा अच्छा है। है ना भाई? तो बहुत गहरी बात है। तो बाबा को याद करो तो बादशाही मिलेगी, और कुछ करना नहीं है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो राजाई तुम्हारी। तुम बच्चे सबको यही पैगाम देते रहो कि बाप को याद करो तो स्वर्ग की राजाई मिलेगी। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा भाई, फिर धारणा के लिए मुख्य सार देखो, वो गीत सुनाया ना भाई कि सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी। तो धारणा के लिए मुख्य सार ही यही है कि बाप की याद में अपना टाइम आबाद करना है। हाँ, सबको भूल कर एक बाबा को याद करो, अपना जीवन
आबाद करो, है ना भाई। यह अमूल्य समय कहाँ भी बर्बाद नहीं करना है। पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी अर्थात सोल कॉन्शियस होकर रहना है, बॉडी कॉन्शियस बिल्कुल नहीं। जरा भी देहधारी की याद आ रही है वो बॉडी कॉन्शियस कहलाएगा। जरा भी किसी देह की तरफ हल्का भी आकर्षण जा रहा है वो बॉडी कॉन्शियस कहलाएगा। और आप देह की तरफ आकर्षित कब नहीं होंगे? जब आप अपनी जीभ को संभालेंगे। जब तक आप अपनी जीभ को नहीं संभालेंगे तब तक आपका देह आकर्षण बंद नहीं होगा। हाँ, मुख्य संभाल जीभ की करनी है। हाँ, ये बहुत स्वाद में फंसती है। हाँ, जीभ के वशीभूत मत रहो भाई। कहते हो पापी पेट का सवाल है और जीभ को ही खिलाते रहते हो, पेट को तो खिलाते ही नहीं हो। हाँ, पेट मांगता है सादा भोजन। हाँ, और तुम खिलाते जीभ को हो, इसलिए परेशान होते रहते हो। बड़ी गहरी बात बाबा कहलवा रहे हैं, बहुत अच्छे से समझना। तो दूसरी पॉइंट क्या है? अभी हम देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। अभी बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिली है, नॉलेजफुल बने हैं, तो चेहरा सदा खुशी से खिला रहे। अंदर में खुशी की उछलें मारते रहो। हाँ, खुशी की खग्गियाँ मारते रहो। हाँ। अच्छा भाई, वरदान साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। हाँ, बहुत गहरी गहरी बात है भाई। जैसे निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों के संबंध से हर कार्य कर सकते हो, ऐसे ही निराकार और साकार बाप दोनों को साथ व सामने रखते हुए हर कर्म व संकल्प करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। क्योंकि जब बाप दादा सम्मुख हैं तो ज़रूर उनसे वेरीफाई करा करके निश्चय और निर्भयता से करेंगे। इससे समय और संकल्प की बचत होगी, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, हर कर्म स्वतः सफल होगा। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है, इसलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो। व्यापार से बड़ा प्यार है, इसलिए व्यापार तो आप बिल्कुल टेम्परेरी करो, नाम मात्र का करो, शरीर निर्वाहार्थ करो, लेकिन प्यार बढ़ाओ। व्यापार तो बढ़ाओ, चलो ठीक है, लेकिन आजकल सारी दुनिया में केवल व्यापार बढ़ाने की बात चलती है, प्यार बढ़ाने की बात ही नहीं है। हाँ, किसी भी क्षेत्र में जाकर देखो। तो देखो भाई, दादी प्रकाश मणि जी के 14वें पुण्य स्मृति दिवस पर कुछ दादी जी के द्वारा मिली हुई अनमोल सौगात है, उस पॉइंट को आज सुनते हैं। अभी 25 अगस्त दादी जी की पुण्यतिथि आ रही है ना, तो उनकी पॉइंट को याद करना। हाँ, है ना भाई। यहाँ पर पॉइंट बताकर ये बता रहे हैं कि भाई जो उनकी अंदर विशेषता थी वो विशेषता धारण करना, उसे ही कहेंगे बाबी की दादी की पुण्यतिथि मनाना। तो पहली पॉइंट क्या है देखो, ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं हमारे जीवन का सच्चा श्रृंगार है। इन्हें अपने जीवन में धारण कर सदा उन्नति करते रहना है। ईश्वरीय नियम क्या है? सवेरे अमृत बेले उठना, बाबा को याद करना और मुरली बहुत अच्छे से सुनना, पढ़ना, समझना। हाँ, और सबसे प्रेम से रहना। दूसरी पॉइंट सुनना भाई, सदा यही नशा रखो कि हम भगवान के नयनों के नूर हैं। भगवान के नयनों में छिप कर रहो तो माया के आंधी तूफान स्थिति को हिला नहीं सकेंगे। सदा बाबा की छत्र छाया के नीचे रहो तो रक्षक बाबा सदा रक्षा करते रहेंगे। तीसरी पॉइंट, हम सबका दिलवर और रहबर एक बाबा है, उससे ही दिल की लेन देन करना। कभी किसी देहधारी को दोस्त बनाकर उसके साथ व्यर्थ चिंतन और पर चिंतन नहीं करना।
चौथी पॉइंट, चेहरे पर कभी उदासी, घृणा व नफरत के चिन्ह ना आए। सदा खुश रहो और खुशी बांटते चलो। अपने सेंटर का वातावरण ऐसा खुशनसीबी का बनाओ जो हरेक को खुशनसीब बना दे, है ना भाई। पांचवी पॉइंट सुनो भाई, जितना अंतर्मुखी बन मुख और मन का मौन धारण करेंगे, उतना स्थान का वायुमंडल लाइट माइट संपन्न बनेगा और आने वालों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। यही सूक्ष्म सकाश देने की सेवा है, अंतर्मुखी बनना। छठवीं पॉइंट, कोई भी कारणवश मेरे तेरे में आकर आपसी मतभेद में नहीं आना। मैंने ये किया, तूने वो किया, ये सब नहीं। आपसी मनमुटाव यही सेवाओं में सबसे बड़ा विघ्न है। इस विघ्न से अब मुक्त बनो और बनाओ। सातवीं पॉइंट सुनो भाई, एक दो के विचारों को सम्मान देकर हरेक की बात पहले सुनो, फिर निर्णय करो तो दो मतें नहीं होंगी। हर एक छोटे बड़े को रिस्पेक्ट जरूर दो, है ना भाई। बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट है, इसे आप नोट कर लेना अच्छे से और जांच करना अपने अंदर। आठवीं पॉइंट, अब बाबा के सभी बच्चे संतुष्टता की ऐसी खान बनो जो आपको देखकर हर एक संतुष्ट हो जाए। सदा संतुष्ट रहो और दूसरों को भी संतुष्ट करो। फिर नौवीं पॉइंट, 4 मंत्र सदा याद रखना। 1, कभी अलबेला नहीं बनना, सदा अलर्ट रहना। 2, किसी से भी घृणा नहीं करना, सबके प्रति शुभ भावना रखना। 3, किसी से भी ईर्ष्या रीस नहीं करना, उन्नति की रेस करना। 4, कभी किसी भी व्यक्ति वस्तु व वैभव पर प्रभावित नहीं होना, सदा एक बाबा के ही प्रभाव में रहना। अच्छा भाई, ये 4 मंत्र याद रखना भाई। अच्छा, 10वीं पॉइंट, हम सब रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं। सदा स्वयं में रॉयल्टी और पवित्रता के संस्कार भरना, गुलामी के संस्कारों से मुक्त रहना, सत्यता को कभी नहीं छोड़ना, साँच को आँच नहीं कहते हैं। 11वीं पॉइंट, हर एक रोज हर घंटे 5 मिनट भी साइलेंस की अनुभूति जरूर करो, तो अनेक बातों पर विजय पाने की शक्ति आएगी। माया पर विजयी तब होगी जब ज्ञान सहित योग में रहेंगे। हाँ, ज्ञान सहित योग में रहेंगे। 12वीं पॉइंट, सेवा के साथ साथ स्वस्थिति एक रस रहे, उसके लिए योग की भट्टी बहुत जरूरी है। इसमें सभी को संगठन में बैठकर अभ्यास करना चाहिए, तो संगठन का भी बल मिलता है। हाँ, 13वीं पॉइंट, आपके चेहरे पर कभी उदासी, घृणा, नफरत के चिन्ह दिखाई न दे। अगर आपस में कोई 19-20 बात हो जाए तो अपनी तपस्या से उसको मिटाओ। 1-2 के आगे वर्णन नहीं करो, वर्णन करने से वायुमंडल खराब हो जाता है। हाँ, फिर 14वीं पॉइंट, कोई कितना भी मन खराब करने की कोशिश करे लेकिन उसके प्रभाव में कभी नहीं आना। संग दोष भी बहुत खराब होता है जो बुद्धि को बदल देता है। सबसे प्यार करो, सब फ्रेंड से हैं, लेकिन पर्सनल फ्रेंड किसी को नहीं बनाओ। ये अंडरलाइन करो, बहुत बारीक बात बताई दादी ने। तो 14वें पुण्य स्मृति दिवस पर 14 पॉइंट आपको सुनाई गई है। हाँ, है कि नहीं भाई? अच्छा भाई, ओम शांति। सबको ब्रह्मा बाप समान बिल्कुल बनना ही है, ये दृढ़ संकल्प करके सारा दिन बिताना। अच्छा भाई।